एक ईंट को कमाया जाता है और ख्वाब सजाया जाता है कि जैसे भी हो बस एक प्यारा सा घर बन जाए और उस खिड़की से सारा जग नजर आ जाए। पर नीर इतना आसान है? वाह, नहीं, बिल्कुल घर बनाना बिल्कुल आसान नहीं है आज की तारीख में। और ऊपर से जो चीजें अभी देखने को मिल रही हैं। हाँ। हमारे पास एक एग्जांपल है अभी ट्विन टावर का। हाँ। हमारे पास एग्जांपल है नोएडा में, लेकिन ये सिर्फ नोएडा और ट्विन टावर तक सीमित नहीं है। देश के कोने कोने में ऐसी बहुत सारी टावर्स होंगी। हाँ, जहाँ पर लोगों ने पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया और आज इंतजार में बैठे हैं, और वो इंतजार इतना लंबा हो गया, कब खत्म होगा पता नहीं चल रहा। मैं यहाँ पर एक कविता आपके बीच में रखता हूँ, क्योंकि आपने मुक्तक सुन लिया, आपने पैरोडी सुन ली, अब मैं कविता के माध्यम से आपके बीच में रखता हूँ कि वो आसान क्यों नहीं है घर। बिल्कुल। नोएडा में वो जब कोई मकान लेता है, देश के किसी से मकान लेता है, तो वहां क्या तकलीफें हैं, मैं आपके बीच में कविता रखता हूं। क्या कहता है एक आम आदमी? न जाने किस दलदल में धंस गए, न जाने किस दलदल में धंस गए, हम बेवजह मुसीबत में फंस गए। सुकून व आराम के लिए आए थे, हम तो नोएडा विश्राम के लिए आए थे। नोएडा विश्राम, हम तो नोएडा विश्राम के लिए आए थे। कड़ी मेहनत से पाई जोड़ी थी। हमने पीएफ एफडी सब तोड़ी थी। हमने पीएफ एफडी सब तोड़ी थी। हमने सोचा था कि पावर में रहेंगे। हमने सोचा था कि पावर में रहेंगे, अब शान से ट्विन टावर में रहेंगे। अब शान से ट्विन टावर में रहेंगे। टावर के नाम पर झूठी बोली मिली, पावर के नाम पर मीठी गोली मिली। पावर के नाम पर मीठी गोली मिली। 1.5 दशक पुराना सपना हो गया अब वीरान। 1.5 दशक पुराना सपना हो गया वीरान। लगता है अब तो भैया ये घर नहीं आसान। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लगता है भैया अब तो ये घर नहीं आसान। देखिए क्या हुआ वहां पर। नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। न जाने कितनी गड्डियां चढ़ाई गई, न जाने कितनी गड्डियां चढ़ाई गई। लोगों की परवाह किए बगैर ही मंजिलों पर मंजिलें बनाई गई। लोगों की परवाह किए बगैर ही मंजिलों पर मंजिलें बनाई गई। जितने वादे थे खो गए वो रास्ते में। मुआवजे की बातें भी हैं ठंडे बस्ते में। मुआवजे की बातें भी हैं ठंडे बस्ते में। मुआवजे व रिफंड वाले सभी चिंतित हैं। मुआवजे व रिफंड वाले सभी चिंतित हैं। अभी भी 59 लोग मुआवजे से वंचित हैं। अभी भी 59 लोग मुआवजे से वंचित हैं। घर के नाम पर भ्रष्टाचार का हर रिकॉर्ड तोड़ा गया। घर के नाम पर भ्रष्टाचार का हर रिकॉर्ड तोड़ा गया, पर परमिशन देने वाले अधिकारियों को क्यों छोड़ा गया? बिल्कुल, क्या बात है। पर परमिशन देने वाले अधिकारियों को क्यों छोड़ा गया? आम जनता का घर भी हुआ सपनों के समान। लगता है अब तो भैया ये घर नहीं आसान। लगता है भैया अब तो ये घर नहीं आसान। 4 पंक्तियां मैं देता हूं इसके बाद, कविता के बाद, कि कैसे कह दें कि उनकी आंखें नम नहीं। कैसे कह दें कि उनकी आंखें नम नहीं। झूठ होगा ये कहना कि उन्हें गम नहीं। अवैध इमारतें ध्वस्त हो रही सही है, मगर इन्हें बनवाने वाले अफसर भी दोषी कम नहीं। बिल्कुल, इन्हें बनवाने वाले अफसर भी दोषी कम नहीं। बिल्कुल, जिन्होंने परमिशन दी। नीर, पहले तो बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, क्यों नामिका जी, शंभू जी? बड़े परिवार, किसी को मकान घर की इतनी जद्दोजहद करनी नहीं पड़ती थी। लेकिन अब तो टूट रहे हैं परिवार। अब जब परिवार टूटेगा तो नया आशियाना तो बसाना है। तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या हम कह सकते हैं। परिवार टूट रहा है और नया घर बनाने की जद्दोजहद। बिल्कुल नवजोत जी, ये बड़ी सिचुएशन ऐसी है कि हम घर की हवेलियां छोड़ के जब गांव से शहरों में आ रहे हैं, एक माचिस की डिबिया में आ गए, उसी को आशियाना भी बोल रहे हैं। और उसमें कितनी जद्दोजहद है, कैसा आदमी बना रहा है, किस तरह से उसमें काम कर रहा है। पहले मकान बनाने की, फिर उसको घर में तब्दील करने की जद्दोजहद। और इस पूरी जद्दोजहद में वो कैसे परिवार से दूर होता चला गया, मैं उसी के बीच में कविता आपके बीच में रखता हूँ। 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ कि काश हम भी खुशियों को अपनी भुना लेते। काश हम भी खुशियों को अपनी भुना लेते। काश हम भी अपने सभी रूठों को मना लेते। न पड़ते अगर मकान की जद्दोजहद में, तो जोड़कर परिवार हम भी एक घर बना लेते। क्या बात है। जोड़कर हम भी परिवार एक घर बना लेते हैं। क्या जद्दोजहद है, आदमी कहाँ लगा हुआ है, किससे दूर जा रहा है, मैं वो आपके बीच में कविता रखता हूँ, देखिएगा। एक सपने को सजाने की आस में, सपनों को पूरा करने के प्रयास में, खुद को तपाता ही रहा वो हरदम, खुद को सताता ही रहा वो हरदम। खून पसीने को रोज बेचकर, उम्मीदों और ख्वाहिशों को सहेज कर, न तपती धूप न ठंड न पाले देखे, उसने कभी नहीं पांव के छाले देखे। क्या बात है। उसने कभी नहीं पांव के छाले देखे। एक छत के लिए इंसान चूर चूर हो रहा है। एक छत के लिए इंसान चूर चूर हो रहा है। एक मकान के लिए घर से ही दूर हो रहा है। सही बात है। एक मकान के लिए घर से ही दूर हो रहा है। बहुत ही खूब, बहुत। EMI किस्तों के जाल का डर,
EMI किस्तों के जाल का डर, हर महीने देर होने से बवाल का डर, पेट भरे न भरे पर किस्तें तो भरनी है, आम इंसान की जिंदगी यूं ही चलनी है। क्या बात है। क्या आम इंसान की जिंदगी यूं ही चलनी है, मिल गई छत तो झूठे वादे व अत्याचार का डर, पजेशन व नक्शे के नाम पर भ्रष्टाचार का डर, क्या बात है। पजेशन व नक्शे के नाम पर भ्रष्टाचार का डर, मैं सही मेरा पैसा सही फिर भी मकान गिराया गया, मैं सही मेरा पैसा सही फिर भी मकान गिराया गया, इस भ्रष्ट तंत्र में मेरी गलती कहाँ मुझे कुछ ना बताया गया, क्या बात है। इस भ्रष्ट तंत्र में मेरी गलती कहाँ मुझे कुछ ना बताया गया। एक आम इंसान सही होकर भी मजबूर हो रहा है, एक आम इंसान सही होकर भी मजबूर हो रहा है, एक मकान के लिए अपने ही घर से दूर हो रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि देश के अलग अलग बिल्कुल। कोनों से हमें भ्रष्टाचार की कई खबरें सुनने को मिलती हैं, कहीं रेड हो रही है, कहीं पैसा निकल रहा है, कहीं ज्वेलरी निकल रही है। हाँ। बंगाल वाला तो एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा। बिल्कुल, भ्रष्टाचार की खबरें, अब मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार भी हमारे देश में ना भ्रष्ट हो चुका है। ये अच्छा था। नहीं, ये तो शंभू जी बताएंगे, रेड तो वो डलवा रहे हैं आजकल। मतलब कि बेवजह व्यर्थ हो रही एनर्जी है, बेवजह व्यर्थ हो रही एनर्जी है, सुन सुनकर हो गई एलर्जी है, सुन सुनकर हो गई एलर्जी है, बंगाल में इन दिनों न्यूज में बस चटर्जी है, मुखर्जी है, बनर्जी है, मुखर्जी है, चटर्जी है, बनर्जी है, मुखर्जी कुछ है ही नहीं वहाँ पर। जब देखो ये चल रहा मामला, मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए क्या चल रहा। दूसरा, जो शिक्षक जिन्हें मंत्री बनाया गया, उन्हें क्या देना था और क्या लेके निकल लिए वो देखिए आप। देनी थी जो आपको वो दक्षिणा ले गए, हाँ, देनी थी जो आपको वो दक्षिणा ले गए, करनी थी आपको वो प्रदक्षिणा ले गए, हाँ। करनी थी जो आपको वो प्रदक्षिणा ले गए, ज्ञान के नाम पर सिर्फ घोटाला ही दिया, ज्ञान के नाम पर सिर्फ घोटाला ही दिया, घोटालों के बदले भी गुरु दक्षिणा ले गए, घोटालों के बदले भी गुरु दक्षिणा ले गए। अब देखिए मैं बता दूं क्या चल रहा वहां पे अर्पिता जी, और एक क्या चीज निकल के आते मैं आपके बीच में रखता हूँ। आम जनता की जिंदगी भी डेली सोप है, अच्छा, आम जनता की जिंदगी भी डेली सोप है, हर क्षेत्र में घुस गया राजनीतिक प्रकोप है, हाँ। हर क्षेत्र में घुस गया राजनीतिक प्रकोप है, ये जीवन उलझ रहा है कलयुग के खेल में, ये जीवन उलझ रहा है कलयुग के खेल में, विकास करने वाले खुद जा रहे हैं जेल में, विकास करने वाले खुद जा रहे हैं जेल में। हमने सुना था जोड़ियां विचारों की बनती हैं, अच्छा, हमने सुना था जोड़ियां विचारों की बनती हैं, पर बंगाल में लगता है घोटालों की बनती है।